कभी कभी जिंदगी में एक छोटा सा फैसला इंसान को वहां ले जाता है जहां से वापसी नहीं होती। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने सही और गलत के बीच सिर्फ एक कदम गलत रखा और उसकी पूरी दुनिया उजड़ गई। अंत ऐसा होगा जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। रामपुर कस्बा दिखने में छोटा था, लेकिन वहां रहने वालों के सपने बहुत बड़े थे। इसी कस्बे में रहता था अमन वर्मा, उम्र करीब 28 साल, आंखों में मेहनत की थकान और दिल में बेहतर जिंदगी का सपना। अमन कोई बुरा इंसान नहीं था। वो रोज सुबह 6 बजे उठता, माँ के पैर छूता और साइकिल से शहर की फैक्ट्री चला जाता। उसके पिता की मौत 3 साल पहले हो चुकी थी। घर में अब सिर्फ माँ, शांति देवी, छोटी बहन पूजा और अमन ही थे। माँ अक्सर कहती थी, बेटा, ईमानदारी से कमाया पैसा देर से आता है, लेकिन चैन देता है। अमन चुपचाप मुस्कुरा देता, लेकिन मन ही मन सोचता, क्या ईमानदारी से सच में सपने पूरे होते हैं? फैक्ट्री में अमन की सैलरी सिर्फ इतनी थी कि घर का खर्च किसी तरह चल जाए। पूजा की पढ़ाई, माँ की दवाइयाँ और टूटती हुई छत, सब कुछ उसे हर रोज डराता था। एक दिन फैक्ट्री में नया मैनेजर आया, रोहन मलिक। महंगी घड़ी, चमकते जूते और बोलने का ऐसा अंदाज कि लोग खुद ब खुद प्रभावित हो जाएं। रोहन ने अमन को बुलाया और कहा, तुम मेहनती हो, लेकिन मेहनत से ज्यादा अक्ल काम आती है। उस दिन अमन पहली बार चुप नहीं रहा। उसने पूछा, सर, अक्ल से क्या मतलब? रोहन हल्का सा मुस्कुराया, मतलब ये कि जो लोग रिस्क नहीं लेते वो जिंदगी भर लाइन में ही खड़े रहते हैं। वही लाइन, वही शब्द अमन के दिमाग में गूंजते रहे। उस रात घर आकर अमन ने माँ को खांसते देखा। दवाई खत्म हो चुकी थी। पूजा ने धीरे से कहा, भैया, कॉलेज की फीस भी देनी है। अमन ने कुछ नहीं कहा, बस छत की ओर देखता रहा। उसी रात रोहन का मैसेज आया, अगर जिंदगी बदलनी है तो कल मुझसे अलग से मिलो। अमन का दिल तेज धड़कने लगा। क्या ये मौका था या किसी बड़े गड्ढे की शुरुआत? उसने फोन बंद किया, लेकिन नींद नहीं आई, और यहीं से अमन की जिंदगी धीरे धीरे उस रास्ते पर बढ़ने लगी जहां से लौटना आसान नहीं था। पहला कदम, अमन पूरी रात सो नहीं पाया। रोहन का मैसेज उसके दिमाग में हथौड़े की तरह बज रहा था। जो रिस्क नहीं लेते वो जिंदगी भर लाइन में ही खड़े रहते हैं। सुबह माँ की आवाज आई, बेटा, उठ जा, दफ्तर का समय हो रहा है। अमन ने आंखें खोली। सीने में अजीब सी घबराहट थी, जैसे कोई अनजाना रास्ता उसे बुला रहा हो। नाश्ते की थाली सामने थी, लेकिन भूख कहीं खो चुकी थी। माँ ने ध्यान से देखा और बोली, कुछ परेशान लग रहा है। अमन ने झूठी मुस्कान के साथ कहा, नहीं माँ, बस काम का टेंशन है। वो जानता था, अगर माँ को जरा सा भी शक हुआ तो वो उसे कभी उस रास्ते पर नहीं जाने देंगी। शाम को फैक्ट्री के पीछे वाली पुरानी चाय की दुकान पर रोहन पहले से बैठा था, हाथ में फोन, चेहरे पर आत्मविश्वास। अमन पहुंचा तो रोहन ने सीधे मुद्दे पर बात की। देखो अमन, मैं ज्यादा घुमा फिरा कर नहीं बोलता। उसने चारों तरफ देखा और आवाज थोड़ी धीमी कर दी। फैक्ट्री में माल बाहर जाता है, लेकिन पूरा हिसाब किताब कागजों में नहीं दिखता। अमन का दिल जोर से धड़कने लगा। सर, आप कहना क्या चाहते हैं? रोहन ने आंखों में आंखें डालकर कहा, मैं चाहता हूं तुम सिर्फ एक काम में मेरी मदद करो। कोई चोरी नहीं, कोई खून नहीं, बस आंकड़ों में थोड़ा सा हेर फेर। अमन चुप रहा। उसके कानों में माँ की आवाज गूंज रही थी, ईमानदारी देर से आती है, लेकिन चैन देती है। रोहन ने जेब से एक लिफाफा निकाला और मेज पर रख दिया। इसमें सिर्फ एडवांस है, अगर काम ठीक रहा तो हर महीने इतना मिलेगा। अमन ने लिफाफे की तरफ देखा। अंदर कितने पैसे थे ये जाने बिना भी उसका दिल कह रहा था कि ये उसकी 1 महीने की सैलरी से ज्यादा है। मैं सोच लूं? अमन ने धीमी आवाज में पूछा। रोहन मुस्कुराया, सोचने वाले लोग जिंदगी में देर कर देते हैं। कल तक जवाब चाहिए। घर लौटते समय अमन ने साइकिल बहुत धीरे चलाई। रास्ते में मेडिकल स्टोर से माँ की दवाइयाँ खरीदी, उधार में। घर पहुंचा तो पूजा रोते हुए बैठी थी। क्या हुआ? अमन घबरा गया। पूजा ने कहा, कॉलेज से नोटिस आया है, फीस जमा नहीं हुई तो नाम काट देंगे। अमन के हाथ कांप गए। उसने नोटिस पढ़ा, 3 दिन का समय। 3 दिन और जेब में सिर्फ कुछ सिक्के। रात को माँ ने दर्द से कराहते हुए कहा, अगर पैसे नहीं हैं तो दवा मत लेना बेटा, मैं ठीक हूँ। यह वाक्य अमन के दिल में छुरा बनकर घुस गया। अमन देर रात तक छत पर बैठा रहा। आसमान में तारे थे, लेकिन उसे अंधेरा ही दिख रहा था। अगर मैं ये काम कर लूं तो माँ की दवा, पूजा की फीस, सब हो जाएगा। बस एक बार। सुबह होते होते अमन ने खुद को समझा लिया, मैं कोई बुरा काम नहीं कर रहा, मैं अपने परिवार के लिए कर रहा हूँ। दोपहर को उसने रोहन को कॉल किया। सर, मैं तैयार हूँ।
फोन के दूसरी तरफ हल्की सी हंसी आई। शाबाश अमन, यही समझदारी है। लेकिन अमन नहीं जानता था कि यह कॉल उसकी जिंदगी का सबसे खतरनाक कॉल बनने वाला है। शाम को रोहन ने उसे एक फाइल दी। बस इसमें एंट्री करनी है, कोई पकड़ेगा नहीं। अमन की उंगलियां कांप रही थीं जब उसने कंप्यूटर पर पहला गलत नंबर डाला। एक क्लिक और सब बदल गया। उसने स्क्रीन को देखा, फिर अपने हाथों को। हो गया, रोहन ने पीछे से कहा, अब तुम हमारे हो। उस वक्त अमन को ये लाइन एक मजाक लगी, लेकिन हकीकत ये थी, अब वो उस दलदल में उतर चुका था जहां से निकलना इतना आसान नहीं था। रात को घर आकर अमन ने मां के हाथ में दवाइयों की पूरी थैली रख दी। पूजा की फीस भी अगले दिन जमा हो गई। घर में कई दिनों बाद सुकून था, लेकिन अमन के सीने में एक अजीब सा डर बैठ गया था। अगर यह पहली गलती थी तो आखिरी कब होगी? पहली बार पैसे हाथ में आए तो अमन को अजीब सा सुकून महसूस हुआ। ये सुकून ईमानदारी का नहीं था, बल्कि उस डर से मिली राहत का था जो महीनों से उसके सीने में बैठा था। अब माँ की दवाइयाँ समय पर आने लगी। पूजा कॉलेज जाने से पहले मुस्कुराने लगी थी। घर में सब कुछ ठीक लग रहा था, सिर्फ अमन के अंदर कुछ टूटने लगा था। फैक्ट्री में अब अमन पहले जैसा नहीं रहा। जहाँ पहले वो डर डर कर काम करता था, अब उसकी चाल में आत्मविश्वास था। रोहन अक्सर उसके कंधे पर हाथ रखकर कहता, देखा, जिंदगी कितनी आसान हो सकती है। हर हफ्ते अमन को पैसे मिलते। शुरुआत में वो लिफाफा खोलते हुए कांपता था, लेकिन अब वो रकम गिनते हुए मुस्कुरा देता। उसने खुद से कहा, मैं कोई अपराधी नहीं हूँ, मैं बस सिस्टम का फायदा उठा रहा हूँ। यही सोच उसे हर दिन थोड़ा और अंधा बना रही थी। एक शाम माँ ने कहा, आजकल तू बदला बदला सा है। अमन ने पूछा, कैसे माँ? माँ ने धीरे से कहा, पहले तेरी आंखों में डर था, अब उनमें अजीब सी सख्ती है। अमन कुछ नहीं बोला। वो जानता था कि माँ की नजरें झूठ पकड़ लेती हैं। उस रात उसे नींद नहीं आई। उसे लगा जैसे हर आवाज पुलिस की सायरन हो। कुछ दिनों बाद रोहन ने उसे अपने केबिन में बुलाया। अमन, तुम पर अब भरोसा हो गया है। ये सुनकर अमन के अंदर गर्व की एक लहर दौड़ गई। रोहन ने आगे कहा, अब छोटा काम नहीं, अब बड़ा खेल है। अमन ने घबराकर पूछा, मतलब? रोहन ने फाइल मेज पर रखी। इस बार सिर्फ एंट्री नहीं, माल की मूवमेंट भी तुम्हारे हाथ में होगी। अमन की सांस रुक गई। अगर पकड़े गए तो? रोहन हंसा, पकड़े वही जाते हैं जो डरते हैं, और याद रखो, अब पीछे हटे तो सब कुछ खो दोगे। ये धमकी थी या सच्चाई, अमन समझ नहीं पाया। उसी हफ्ते अमन ने पहली बार अपने लिए नई शर्ट खरीदी, फिर जूते, फिर एक महंगा फोन। पूजा ने मजाक में कहा, भैया अब तो आप हीरो लग रहे हो। अमन हंसा, लेकिन अंदर कहीं एक आवाज बोली, तू बदल रहा है। उसने उस आवाज को अनसुना कर दिया। एक रात फैक्ट्री के बाहर पुलिस की गाड़ी दिखी। अमन का दिल तेज धड़कने लगा। वो छुपकर रोहन को कॉल करने लगा, लेकिन फोन बंद था। उस पल उसे एहसास हुआ, अगर आज पकड़ा गया तो रोहन कहीं नहीं होगा। पुलिस किसी और मामले में आई थी, लेकिन अमन का डर वापस जाग चुका था। उस रात वो बहुत देर तक आईने में खुद को देखता रहा। मैं क्या बन गया हूँ? उसने खुद से पूछा। आईना कोई जवाब नहीं देता। माँ ने अगले दिन कहा, पैसा आ रहा है, पर चैन जा रहा है। ये सुनकर अमन का सिर झुक गया। वो जानता था, माँ सही कह रही है, लेकिन अब वो उस रास्ते पर था जहाँ से लौटने का मतलब था सब कुछ खो देना, और आगे बढ़ने का मतलब खुद को पूरी तरह खो देना। उस दिन फैक्ट्री में अजीब सी खामोशी थी। मशीनें चल रही थी, लेकिन अमन को हर आवाज खतरे की घंटी लग रही थी। रोहन सुबह से दिखाई नहीं दिया था। अमन बार बार अपने फोन की स्क्रीन देख रहा था, कोई मैसेज नहीं, कोई कॉल नहीं। दोपहर के करीब फैक्ट्री के गेट पर अफरा तफरी मच गई। इंस्पेक्शन टीम आए हैं, किसी ने चिल्लाकर कहा। अमन के पैरों तले जमीन खिसक गई। यह वही टीम थी जिसकी फाइलें उसने खुद गलत की थी। उसने रोहन को कॉल किया, फोन अब भी बंद। उस पल अमन को पहली बार अकेलापन महसूस हुआ। इंस्पेक्टरों ने रिकॉर्ड मांगे। अमन के हाथ कांप रहे थे जब उसने फाइलें आगे बढ़ाईं। एक इंस्पेक्टर ने अचानक फाइल बंद की और पूछा, ये एंट्री किसने की? कमरे में सन्नाटा छा गया। अमन की जुबान सूख चुकी थी। रोहन वहां नहीं था। उस पल सच और झूठ के बीच अमन अकेला खड़ा था। मैंने शब्द उसके मुंह से निकलते निकलते रुक गए। तभी एक सुपरवाइजर बोला, सर, ये सब मैनेजर की देखरेख में होता है। इंस्पेक्टर ने सिर हिलाया, मैनेजर को बुलाए। ठीक उसी समय रोहन कमरे में दाखिल हुआ। चेहरे पर कोई घबराहट नहीं, जैसे सब कुछ पहले से तय हो। उसने मुस्कुराकर कहा, कोई गलतफहमी है सर, हम अभी जांच करवा लेते हैं। अमन ने राहत की सांस ली, लेकिन ये राहत बहुत छोटी थी।
रोहन ने इंस्पेक्टर के कान में कुछ कहा। फिर इंस्पेक्टर ने अमन की तरफ देखा। तुम्हें हमारे साथ थोड़ी पूछताछ के लिए चलना होगा। अमन की आंखें फैल गईं। रोहन ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। थाने की ठंडी दीवारें अमन को काटने लगीं। वो कुर्सी पर बैठा अपने हाथ देखता रहा। उसके फोन पर माँ के 3 मिस्ड कॉल थे। पूजा का मैसेज, भैया ठीक हो ना? उसकी आंखें भर आईं। शाम तक रोहन नहीं आया। न वकील न सहारा। अमन समझ चुका था, वो मोहरा था। रात को एक सिपाही ने कहा, तुम्हारी जमानत हो गई है। अमन को लगा जैसे कोई चमत्कार हुआ हो। लेकिन बाहर निकलते ही उसे सच का दूसरा रूप दिखा। रोहन खड़ा था, पर उसकी आंखों में अब अपनापन नहीं था। याद रखना, रोहन ने धीमी आवाज में कहा, अगर मेरा नाम लिया तो अगली बार तुम बाहर नहीं आओगे। अमन कुछ नहीं बोला। घर पहुंचा तो माँ दरवाजे पर बैठी थी। उसे देखते ही माँ फूट फूट कर रो पड़ी। तू मुझे कुछ बताता क्यों नहीं था? उसका सवाल अमन को अंदर से तोड़ गया। उस रात माँ की तबीयत अचानक बिगड़ गई। डॉक्टर ने कहा, ज्यादा तनाव हुआ है। अमन अस्पताल की बेंच पर बैठा खुद को कोसता रहा। पैसे आए थे, लेकिन किस कीमत पर? उसने महसूस किया, उसकी पहली गलती अब सिर्फ उसकी नहीं रही। उसकी कीमत उसका परिवार चुका रहा था। अस्पताल की सफेद दीवारें अमन को चुभ रही थीं। माँ बेड पर लेटी थी, आंखें बंद, सांसें भारी। डॉक्टर ने साफ कहा था, अब इन्हें तनाव से दूर रखिए, वरना हालत बिगड़ सकती है। अमन का सिर झुक गया। उसे पहली बार अपनी गलती का वजन महसूस हुआ। रात के करीब अमन का फोन बजा। स्क्रीन पर रोहन का नाम था। अमन का हाथ कांप गया। हाँ, उसकी आवाज कमजोर थी। रोहन ने बिना हालचाल पूछे कहा, आज जो हुआ वो एक चेतावनी थी। अब तुम्हें और संभल कर काम करना होगा। अमन के अंदर कुछ टूट सा गया। सर, उसने हिम्मत करके कहा, माँ अस्पताल में है। फोन की दूसरी तरफ कुछ सेकंड की खामोशी रही। फिर रोहन बोला, ये सब भावनाएं काम में नहीं लाते। अमन, अगर बाहर निकलना है तो मेरा साथ देना पड़ेगा। ये कोई सलाह नहीं थी, ये साफ धमकी थी। सुबह माँ को होश आया। उन्होंने अमन का हाथ पकड़ा और बहुत धीरे से बोली, बेटा, अगर तू गलत रास्ते पर है तो आज ही लौटा। मैं दवा बिना खाए जी लूंगी, लेकिन तुझे गलत बनते नहीं देख सकती। ये शब्द अमन के सीने में हथौड़े की तरह लगे। उसने पहली बार खुद से कहा, मुझे रुकना होगा। फैक्ट्री पहुंचा तो माहौल बदला हुआ था। कुछ कर्मचारी उसे अजीब नजरों से देख रहे थे। एक पुराना साथी धीरे से बोला, सुना है इंस्पेक्शन में तुम्हारा नाम आया था। अमन समझ गया, रोहन ने सारा बोझ उसी पर डाल दिया था। वो सीधे रोहन के केबिन में गया। आपने मेरा नाम क्यों आने दिया? अमन की आवाज में गुस्सा था। रोहन कुर्सी पर पीछे झुका और मुस्कुराया, क्योंकि जरूरत पड़ने पर मोहरे आगे ही बढ़ाए जाते हैं। और याद रखो, मोहरा चाहे कितना भी ईमानदार हो, कुर्बानी उसी की होती है। उस पल अमन ने रोहन को पहली बार पूरी तरह पहचाना। अमन बाहर आया तो उसका सिर घूम रहा था। उसे 2 रास्ते साफ दिख रहे थे, चुपचाप सब सहते रहें और धीरे धीरे सब कुछ खो दे, या फिर एक बार सच के लिए खड़ा हो जाए। लेकिन सच के साथ खतरा था, माँ, पूजा, सबकी सुरक्षा। रात को वो देर तक जागता रहा। उसे रोहन की आवाज कानों में गूंज रही थी, अगर मेरा साथ छोड़ा तो बर्बाद हो जाओगे। और माँ की आवाज, गलत रास्ते से लौट आ बेटा। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। अगले दिन अमन ने एक छोटा सा काम किया। उसने सारी फाइलों की कॉपी अपने पास रख ली, पेन ड्राइव में। यह कोई बगावत नहीं थी, लेकिन सच की पहली तैयारी थी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, अगर रोहन को पता चल गया। लेकिन अमन ने खुद से कहा, अब और नहीं। अब अमन 2 जिंदगियां जी रहा था। एक, फैक्ट्री में वही पुराना अमन जो सिर झुकाकर काम करता, रोहन के इशारों पर चलता। दूसरी, रातों में जागता हुआ अमन जो हर फाइल, हर एंट्री ध्यान से पढ़ता और सबूत जमा करता। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए थे। नींद जैसे उसकी जिंदगी से गायब हो चुकी थी। हर बार जब फैक्ट्री का गेट खुलता, अमन का दिल तेज धड़कने लगता। उसे लगता, अब पकड़ा गया। हर फोन कॉल उसे धमकी लगती। रोहन की आवाज अब पहले जैसी आसान नहीं लगती थी। सब ठीक चल रहा है ना? रोहन का ये सवाल असल में नजर रखने का तरीका था। अमन मुस्कुराकर कह देता, हाँ सर, सब कंट्रोल में है। लेकिन अंदर वो हर दिन थोड़ा थोड़ा मर रहा था। एक शाम पूजा ने अमन को चुपचाप बैठे देखा। भैया, उसने धीरे से पूछा, आप कुछ छुपा रही हो ना? अमन चौंक गया। नहीं तो, उसने तुरंत कहा। पूजा बोली, पहले आप घर आकर हंसते थे, अब आते ही कमरे में बंद हो जाते हो। अमन के पास कोई जवाब नहीं था। उसने पहली बार अपनी बहन से नजरें चुरा लीं। एक दिन अमन ने देखा, उसके सिस्टम पर कोई और भी लॉग इन हुआ है।
उसका खून ठंडा पड़ गया। कोई उसकी हरकतों पर नजर रख रहा था। उसी दिन रोहन ने अचानक कहा, आज देर तक रुकना पड़ेगा। यह आदेश था, निमंत्रण नहीं। अमन समझ गया, कुछ गड़बड़ है। रात को फैक्ट्री लगभग खाली थी। रोहन ने केबिन का दरवाजा बंद किया। अमन, उसकी आवाज अब नर्म नहीं थी, तुम बहुत बदल गए हो। अमन ने खुद को संभालते हुए कहा, मैं वही हूँ सर। रोहन हंसा, नहीं, अब तुम सवाल पूछने लगे हो। उसने मेज पर एक कागज फेंका। वो एक लॉग रिपोर्ट थी। अमन का नाम उस पर चमक रहा था। ये क्या है? रोहन ने पूछा। अमन की सांस अटक गई। कुछ सेकंड कमरे में सन्नाटा रहा। फिर अमन बोला, सर, मैं बस अपनी गलती सुधार रहा था। रोहन की आंखें सिकुड़ गईं। गलती या सच? फिर वो अचानक मुस्कुराया, अच्छा है, मतलब तुम अब हम पर भरोसा करने लगे हो। यह मुस्कान अमन को डरा गई, क्योंकि यह जीत की नहीं, शिकार की मुस्कान थी। घर लौटते समय अमन ने देखा, उसका पेन ड्राइव बैग में नहीं था। उसके कदम वहीं रुक गए। उसका दिमाग सुन्न हो गया। सबूत, सब खत्म। उसी पल फोन बजा। नंबर अनजान था। अगर अपनी माँ और बहन को सुरक्षित देखना चाहते हो, दूसरी तरफ से आवाज आई, तो ज्यादा होशियारी मत दिखाना। फोन कट गया। अमन सड़क के बीच खड़ा रह गया। उसे समझ आ गया, अब ये सिर्फ उसकी लड़ाई नहीं रही। अमन पूरी रात घर नहीं गया। वो शहर के पुराने बस स्टैंड पर बेंच पर बैठा रहा। आसपास लोग आते जाते रहे, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं दे रहा था। उसके कानों में बार बार वही आवाज गूंज रही थी, अगर अपनी माँ और बहन को सुरक्षित देखना चाहते हो। उसने अपने हाथों से चेहरा ढक लिया। मैंने ये सब क्यों शुरू किया? सिर्फ पैसों के लिए। सुबह होते होते वो घर पहुंचा। दरवाजा खुला था। अंदर घुसते ही उसे सन्नाटा चुभा। माँ कमरे में बैठी थी, हाथ में पूजा का फोन। पूजा कॉलेज नहीं गई। माँ ने घबराई हुई आवाज में कहा, उसका फोन भी बंद है। अमन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने पूजा का कमरा देखा, बैग गायब था। ये सब मेरे कारण है। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अमन ने उस अनजान नंबर पर कॉल किया। कॉल तुरंत उठ गया। समझदार बनो, आवाज वही थी। ये सिर्फ याद दिलाने के लिए था, अगर शांति चाहते हो तो जो कहा जाए वही करना होगा। अमन गुस्से में चिल्लाया, मेरी बहन को कुछ हुआ तो? आवाज हंसी, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। फोन कट गया। माँ अमन का चेहरा देख रही थी। वो सब समझ गई। बेटा, उन्होंने कांपती आवाज में पूछा, तू किस मुसीबत में फंस गया है? अमन पहली बार माँ के सामने घुटनों के बल बैठ गया। उसकी आवाज रोते रोते टूट रही थी जब उसने सब कुछ बता दिया। फैक्ट्री, रोहन, गलत एंट्री, धमकियां। माँ चुपचाप सुनती रही। कहानी खत्म हुई तो माँ ने उसका सिर सहलाया। गलती हो गई, उन्होंने कहा, लेकिन अभी भी इंसान बना रह सकता है। डर से भागना तुझे और कमजोर बनाएगा। ये पहली बार था जब अमन ने डर से ज्यादा सच को महसूस किया। शाम के करीब दरवाजा खुला। पूजा अंदर आई, डरी हुई लेकिन सुरक्षित। अमन दौड़कर उसे गले लगा लिया। पूजा रोते हुए बोली, कुछ लोग कॉलेज के बाहर आए थे, मुझसे आपके बारे में पूछ रहे थे। मुझे डर लग गया तो दोस्त के घर चली गई। अमन की आंखों से आंसू बह निकले। ये चेतावनी थी, अगली बार इतनी आसान नहीं होगी। रात को अमन छत पर बैठा था। अब उसके सामने कोई भ्रम नहीं था। या तो वो रोहन के लिए पूरी तरह काम करता रहे और एक दिन सब कुछ खो दे, या फिर सच सामने लाए चाहे कीमत कुछ भी हो। माँ उसके पास आकर बैठी। अगर तू अकेला डर रहा है, उन्होंने कहा, तो डर जीत जाएगा। अगर तू सच के साथ खड़ा होगा तो भगवान भी तेरे साथ खड़ा होगा। अमन ने आसमान की तरफ देखा। पहली बार उसे डर नहीं, दृढ़ता महसूस हुई। उसने फैसला कर लिया था। अगली सुबह अमन फैक्ट्री गया। चेहरे पर पहले जैसी घबराहट नहीं थी। उसने एक नया पेन ड्राइव खरीदा। इस बार वो सिर्फ सबूत नहीं जमा करेगा, वो पूरा खेल खत्म करने वाला था। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि रोहन उससे एक कदम आगे सोच चुका है। उस सुबह फैक्ट्री में कुछ अलग था। हवा में तनाव घुला हुआ था। अमन जैसे ही गेट से अंदर घुसा, उसे महसूस हुआ कई निगाहें उसी पर टिकी हुई हैं। कुछ लोग धीरे धीरे फुसफुसा रहे थे, कुछ होने वाला है। अमन समझ गया। अमन अपनी मशीन तक पहुंच भी नहीं पाया था कि एक चपरासी आया। मैनेजर ने अभी केबिन में बुलाया है। अमन का दिल जोर से धड़कने लगा। वो जानता था यह मुलाकात साधारण नहीं होगी। केबिन में रोहन अकेला नहीं था। वहां फैक्ट्री के मालिक, एक अकाउंटेंट और 2 सिक्योरिटी गार्ड भी मौजूद थे। रोहन ने गंभीर आवाज में कहा, सर, यही है वो आदमी जिसके कारण कंपनी को नुकसान हुआ। अमन के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या? उसके मुंह से बस यही निकला। अकाउंटेंट ने कुछ कागज आगे बढ़ाए। गलत एंट्री, माल की गड़बड़ी,
सब इसी आईडी से हुई है। अमन ने कागज देखे। सच था, लेकिन अधूरा। सिर्फ उसका नाम था, रोहन का नहीं। मैं अकेला नहीं था, अमन ने हिम्मत जुटाकर कहा। ये सब मैनेजर के कहने पर। बस, मालिक ने टोक दिया। तुम जैसे लोग कंपनी को बदनाम करते हो। रोहन ने दुखी चेहरा बनाते हुए कहा। मुझे अंदाजा भी नहीं था कि अमन ऐसा करेगा। यह अभिनय अमन को अंदर से तोड़ रहा था। मालिक ने साफ शब्दों में कहा, आज से तुम्हारी सेवाएं समाप्त की जाती हैं। सिक्योरिटी गार्ड अमन के पास आ गए। रोहन ने अमन के कान में धीरे से कहा, देखा, मैंने कहा था सिस्टम मेरे साथ है। अमन को गुस्से से ज्यादा दुख हुआ। अमन को फैक्ट्री से बाहर निकाल दिया गया। वही फैक्ट्री जहां उसने सालों मेहनत की थी। गेट बंद हुआ और साथ ही उसकी नौकरी, उसकी पहचान, सब कुछ। उसने अपनी जेब में रखा नया पेन ड्राइव मजबूती से पकड़ लिया। खेल अभी खत्म नहीं हुआ। घर पहुंचा तो माँ दरवाजे पर इंतजार कर रही थी। उसके चेहरे से सब समझ गई। नौकरी चली गई? उन्होंने पूछा। अमन ने धीरे से सिर हिलाया। माँ ने उसका हाथ पकड़ा। तो क्या हुआ? सच अभी जिंदा है। रात को अमन ने अपने पुराने दोस्त रवि को कॉल किया। रवि एक लोकल पत्रकार था। सब सुनने के बाद रवि बोला, अगर तेरे पास ठोस सबूत हैं तो ये सिर्फ तेरी नहीं, पूरे सिस्टम की कहानी बन सकती है। अमन की आंखों में पहली बार उम्मीद जगी। मेरे पास हैं, अमन ने कहा, और मैं डरने वाला नहीं हूँ। लेकिन वो नहीं जानता था, रोहन अब सिर्फ बदनाम नहीं, उसे चुप कराना चाहता है। अगली सुबह अमन और रवि एक छोटे से कैफे में बैठे थे। टेबल पर पेन ड्राइव, कुछ प्रिंटआउट और अमन की टूटी हुई उम्मीदें रखी थीं। रवि फाइलें पलटता रहा, फिर सिर उठाकर बोला, ये बहुत बड़ा मामला है, लेकिन जितना बड़ा सच है उतना ही बड़ा खतरा भी। अमन ने बिना हिचक कहा, अब पीछे हटने को कुछ बचा ही नहीं। रवि ने अपनी पहचान छुपाकर पहली खबर चलाई। रामपुर फैक्ट्री में अंदरूनी घोटाले के संकेत। एक कर्मचारी ने उठाया आवाज। नाम नहीं था, लेकिन इशारा साफ था। शाम तक खबर फैल चुकी थी। फैक्ट्री के बाहर कैमरे खड़े थे। अमन घर पर टीवी देख रहा था। उसका नाम नहीं आया था, फिर भी उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उधर रोहन का धैर्य टूटने लगा था। उसने फोन पटकते हुए कहा, ये सब उसी की वजह से हो रहा है। उसने अपने आदमी से कहा, आज ही उसे चुप कराओ। यह आदेश था, गुस्से में निकला पर जानलेवा। अगली सुबह पुलिस अमन के घर पहुंची। तुम पर कंपनी का डेटा चुराने और ब्लैकमेल का आरोप है। मां का चेहरा पीला पड़ गया। अमन समझ गया, ये रोहन का असली खेल था। रवि ने तुरंत अपने वकील दोस्त को बुलाया। ये सीधा पलटवार है, वकील ने कहा। डराने की कोशिश। अमन को थाने ले जाया गया। थाने की लकड़ी की बेंच अमन की पीठ में चुभ रही थी। चारों तरफ अजनबी चेहरे। वो सोच रहा था, क्या सच बोलने की यही सजा होती है? माँ की आंखें उसके सामने घूम रही थीं। उसी रात रवि ने खबर और तेज कर दी। अब मामला लोकल चैनल से निकलकर शहर की बहस बन चुका था। रोहन को ऊपर से कॉल आया। अगर ये लड़का खुलकर बोल गया तो सब डूब जाएगा। रोहन की आवाज पहली बार कांपी। उसने महसूस किया, अब मामला उसके हाथ से फिसल रहा है। अगले दिन अमन को जमानत मिल गई। बाहर निकलते ही कैमरे उसकी तरफ बढ़े। रवि ने उसे ढाल बनाकर कहा, अभी नहीं, सच सही समय पर बोलेगा। अमन ने भीड़ की तरफ देखा। डर अब भी था, लेकिन उसके साथ कुछ और भी था, हिम्मत। घर लौटकर अमन छत पर बैठा। शहर की लाइटें दूर चमक रही थीं। माँ ने धीरे से कहा, सच का रास्ता कठिन होता है बेटा, लेकिन अगर तू डट गया तो बहुतों के लिए रास्ता आसान हो जाएगा। अमन ने आंखें बंद की। उसे नहीं पता था कल क्या होगा, लेकिन उसे इतना पता था, अब ये लड़ाई सिर्फ उसकी नहीं रही। सुबह की हवा में अजीब सी बेचैनी थी। शहर जाग चुका था, लेकिन हर किसी की नजर एक ही खबर पर टिकी थी, रामपुर फैक्ट्री घोटाला। आज बड़ा खुलासा संभव। अमन ने टीवी बंद कर दिया। उसके हाथ अब भी कांप रहे थे, लेकिन दिल पहले से ज्यादा मजबूत था। दोपहर के करीब अमन के फोन पर एक अनजान कॉल आया। उसने उठा लिया। बहुत हीरो बनने की कोशिश कर रहे हो, रोहन की आवाज थी। आज शाम प्रेस कॉन्फ्रेंस है, अमन ने शांत स्वर में कहा। रोहन हंसा, अगर वहां पहुंचे तो सही। अमन समझ गया, ये धमकी नहीं, सीधा इशारा था। शाम होते ही प्रेस क्लब पत्रकारों से भर गया। कैमरे, माइक, लोगों की फुसफुसाहट। रवि अमन के साथ खड़ा था। डरो मत, रवि ने कहा, सच अकेला नहीं होता। अमन ने पेन ड्राइव अपनी जेब में और कसकर पकड़ी। जैसे ही अमन माइक तक पहुंचा, दरवाजा खुला। रोहन अंदर आया, पुलिस के साथ। यह आदमी कंपनी का डेटा चुराकर सबूत गढ़ रहा है, रोहन ने ऊंची आवाज में कहा।
कमरे में हंगामा मच गया। पत्रकार एक दूसरे को देखने लगे। अमन के सीने में धड़कन तेज हो गई। यही पल है, अमन ने धीरे से कहा, अगर सच गड़ा है तो सबके सामने जांच हो जाए। उसने पेन ड्राइव टेबल पर रख दी। इसमें सिर्फ डेटा नहीं, अमन बोला, ईमेल, ऑडियो रिकॉर्डिंग और सिस्टम लॉग हैं। रवि ने प्रोजेक्टर ऑन किया। स्क्रीन पर रोहन की आवाज गूंजी, अगर पकड़े गए तो सारा नाम अमन पर जाएगा। कमरे में सन्नाटा छा गया। रोहन का चेहरा सफेद पड़ गया। पुलिस अफसर ने रोहन की तरफ देखा। आपको कुछ कहना है? रोहन कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, ये सब काट छांट है। तभी एक और आवाज आई, नहीं, ये पूरा है। दरवाजे पर फैक्ट्री का अकाउंटेंट खड़ा था। उसके हाथ में और फाइलें थीं। मैं अब और झूठ नहीं धो सकता, उसने कहा। अब खेल पूरी तरह पलट चुका था। पुलिस ने रोहन को हथकड़ी लगा दी। कैमरे फ्लैश करने लगे। अमन की आंखें भर आईं। ये जीत की खुशी नहीं थी, ये बोझ उतरने का एहसास था। रात को घर लौटते समय अमन रुका। माँ दरवाजे पर खड़ी थी। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस अमन के माथे पर हाथ रखा। उस पल अमन समझ गया, सच देर से आता है, लेकिन जब आता है तो सब कुछ बदल देता है। रोहन की गिरफ्तारी की खबर अगले दिन हर अखबार के पहले पन्ने पर थी। फैक्ट्री घोटाले का मास्टरमाइंड गिरफ्तार। लोगों ने अमन को हीरो कहा, लेकिन अमन जानता था, असली लड़ाई अब शुरू होने वाली है। कोर्ट के बाहर भीड़ थी। कुछ कैमरे, कुछ सवाल और बहुत सी नजरें। अमन सफेद शर्ट में खड़ा था, वही शर्ट जो उसने इंटरव्यू के लिए संभाल कर रखी थी। अंदर जाते समय किसी ने कहा, यही है वो लड़का। आवाज में तारीफ भी थी और शक भी। सरकारी वकील ने साफ कहा, अमन वर्मा ने शुरुआत में गलत एंट्री की थी, ये सच था। अमन का सिर अपने आप झुक गया। रवि ने धीरे से कहा, डरो मत, सच आधा नहीं है। जब अमन को गवाही के लिए बुलाया गया, कोर्ट में पूरी खामोशी छा गई। जज ने पूछा, क्या आपने जानबूझकर गलत काम किया? अमन ने सीधे जवाब दिया, हाँ। कोर्ट में सरसराहट फैल गई। लेकिन अमन बोला, मैंने सच छुपाया नहीं। मैं डरा था, लालच में था, कमजोर था, पर जब समझ आया कि इसका बोझ मेरे परिवार पर पड़ रहा है, मैंने सच चुना। ये कबूलनामा कोर्ट से ज्यादा अमन के लिए था। अगली गवाही माँ की थी। वो कांपती हुई कटघरे तक आई। मेरा बेटा गलत कर बैठा, उन्होंने कहा, पर उसने गलत पर टिके रहना नहीं चुना। अगर सच बोलना अपराध है, तो मैं चाहती हूँ कि मेरा बेटा वह अपराधी बने। कोर्ट में कई आंखें भीग गईं। कोर्ट के बाहर लोग दो हिस्सों में थे। कुछ कहते, गलती तो की थी। कुछ कहते, पर सच भी उसी ने निकाला। अमन समझ गया, दुनिया काली सफेद नहीं होती। जज ने कहा, फैसला कुछ दिनों में सुनाया जाएगा। यह इंतजार अमन के लिए सबसे कठिन था। रात को अमन और माँ चुपचाप बैठे थे। पूजा ने पूछा, भैया, अब सब ठीक हो जाएगा ना? अमन ने पहली बार पूरे यकीन से कहा, हाँ, अब चाहे जो भी हो, हम सच के साथ हैं। कोर्ट रूम में उस दिन अजीब सी शांति थी। कोई फुसफुसाहट नहीं, कोई कैमरों की आवाज नहीं, सिर्फ इंतजार। अमन डॉग के पास खड़ा था। उसके चेहरे पर डर नहीं था, बस स्वीकार। जज ने फाइल बंद की और बोले, अदालत यह मानती है कि आरोपी अमन वर्मा ने शुरू में गलत काम किया। अमन की मां अपनी साड़ी का पल्लू मुट्ठी में कसकर पकड़े बैठी थी। लेकिन जज ने आगे कहा, यह भी स्पष्ट है कि उसी आरोपी ने सिस्टम के बड़े अपराध को सामने लाने में मुख्य भूमिका निभाई। कोर्ट में सांसें थम गईं। कानून गलती को माफ नहीं करता, जज बोले, लेकिन सुधार को नजरअंदाज भी नहीं करता। इसलिए अदालत अमन वर्मा को कठोर सजा देने के बजाय सशर्त रिहाई और सामाजिक सेवा का आदेश देती है। एक पल को अमन को यकीन नहीं हुआ, फिर उसकी आंखों से आंसू बह निकले। दूसरी तरफ रोहन मलिक को लंबी सजा सुनाई गई। जज ने कहा, पद और ताकत का गलत इस्तेमाल समाज के लिए सबसे खतरनाक होता है। रोहन का चेहरा नीचे झुक गया। वही आदमी जो कभी खुद को सिस्टम समझता था। कोर्ट के बाहर रवि ने अमन से पूछा, अब क्या करोगे? अमन ने आसमान की तरफ देखा। शायद फिर से शुरुआत, उसने कहा। लेकिन इस बार शॉर्टकट नहीं। घर पहुंचे तो माँ ने दिया जलाया। आज सचमुच घर लौटा है तू, उन्होंने कहा। पूजा मुस्कुराई, अब आप हीरो हो या नहीं? अमन हंसा, नहीं, बस इंसान हूँ। कुछ महीनों बाद अमन ने एक छोटी सी नौकरी शुरू की, ईमानदारी वाली, कम पैसे की, लेकिन चैन देने वाली। वो युवाओं को अपने अनुभव सुनाता, कहता, गलत रास्ता शुरुआत में आसान लगता है, लेकिन अंत में सब कुछ छीन लेता है। ये कहानी किसी हीरो की नहीं थी। ये कहानी थी एक आम इंसान की जिसने गलती की, लेकिन उसी गलती से सच को जन्म दिया। अगर आज आप किसी गलत रास्ते पर हैं, तो याद रखिए, लौटने का रास्ता हमेशा खुला होता है।